बिहार के इसके बारे में। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो चंदेश्वर प्रसाद। कौन? चंदेश्वर प्रसाद। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। क्या? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। उद्बंध प्रकाश के लेखक है? क्या? उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। कौन है? मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से, बराड़ से और राजगीर से। क्या कह रहा है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पाटलिपुत्र, बराड़ और राजगीर से। पाटलिपुत्र, बराड़ और राजगीर से, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो अगर बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। क्या? बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है कहाँ? तो मनेर ताम्रपत्र से। कहाँ से? मनेर ताम्रपत्र से। देख लेते हैं उसके बाद। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तो किसके? तो तुगलक का। किसका प्राप्त हुआ? तुगलक का। कह रहा है 7वां। कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत था? क्या? बसाती नूल उन्स। तो किस क्षेत्र के स्रोत में था? तो किसके? तिरहुत के। तिरहुत के स्रोत में। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? क्या है? तो फाहियान, युआनचुआन और इत्सिंग सभी आए थे। कौन कौन है? एक बार और देख लेते हैं। फाहियान, युआनचुआन और इत्सिंग। तो कह रहा है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? किसने? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो कौन था? तो मुल्ला ताकिया। कौन? मुल्ला ताकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? कौन नहीं आया था? तो मैंड्रिक आया था, जॉन मार्शल आया था, पीटर मुंडी आया था, लेकिन फ्रांस से वर्नियर नहीं आया था। तो कह रहा बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? क्या? बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन के। किसकी? मिर्जा नाथन के। आगे देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। क्या? प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। क्या क्या है? तो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख भी है, सिक्के है, धार्मिक ग्रंथ, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या? ऑल ऑफ दीज सभी हो जाएगा। और देख लेते हैं कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। क्या? प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है? भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, उसके बाद धार्मिक ग्रंथ, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। तेरा 14 नंबर कहाँ गया? कैसे उल्टा हो गया? 14 नंबर क्या कहता है? कहता है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या? बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? तो लौरिया आर्यराज से प्राप्त हुआ है। फिर आपसे करें लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, सहरसा से प्राप्त हुआ है, रामपुरवा से प्राप्त हुआ, लेकिन पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। क्या? अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से? सहरसा से। कहाँ से? सहरसा से, यानी सासाराम से। और बिहार से क्या? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? क्या है? तो प्राकृत है। क्या है? प्राकृत। और बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। कह मीरातुल अहवाल किसकी रचना है? क्या? मीरातुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबानी। किसकी? मुल्ला बहबानी। मुगल कालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। क्या है? मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। क्या? तो कीर्तिलता है,
कीर्ति पता का है, वर्ण रत्नाकर यानी ऑल ऑफ दी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह कह रहा है बिहार में धातु प्रशस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। क्या? तो बिहार में धातु प्रशस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से? चिरान, छपरा से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, सभी जगह से मिला है। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? किसके? तो परवर्ती गुप्त वंश के। किस अभिलेख की बात कर रहा है? तो अफसर से प्राप्त अभिलेख में किसकी? परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देख लेते हैं 22 नंबर क्या कहता है। कहता है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्मा का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कह रहा है देववर्मांक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय नाम का नाम मिलता है। तो कह रहा है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। कह रहा बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो क्या? अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। क्या कह रहा है? बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से। कहता है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार। कहाँ से? नालंदा के सराय टीला से। क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार। कहता बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो किसकी मिलती है? उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मध्योत्तर बिहार के बारे में। क्या कह रहा है? बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मध्योत्तर बिहार के बारे में, यानी कि सी हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या कहता है। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा का पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया? कनिंघम ने। किसने? कनिंघम ने। क्या कर रहा है कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। तो क्या खोजा था? तो केसरिया स्तूप, चंपारण, उसके बाद लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी कि सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद बोल रहा है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो कहाँ वर्णित है ये? बृहदारण्यक उपनिषद में। क्या कह रहा है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिया, कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। तो कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? तो कोई खरोष्ठी, अरमाई, ग्रीक कोई नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि है। मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है कि वो ब्राह्मी है। अगर बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? किससे? शेरशाह सूरी से। किससे? शेरशाह सूरी से। कह रहा है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से। किससे? शेरशाह से।
कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले। कह रहा है कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो कौन था? तो अकबर। कौन? अकबर। वह बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत? क्या करा? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत? तो क्या है? तो दीर्घनिकाय। क्या है? दीर्घनिकाय। है। तो कह रहा है कि सीयर उल मुताखरीन की रचना किसने की? सीयर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तब्ताबाई ने। सीयर उल मुताखरीन की रचना किसने? तो गुलाम हुसैन तब्ताबाई ने। गुलाम हुसैन तब्ताबाई ने। और थोड़ा बचा हुआ इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मिलान करना है तो इसमें हो जाएगा एक का दो बोला यानी कि रियाज उस लातिन का क्या हो जाएगा? गुलाम हुसैन सलीम। एक का बी रियाज उस लातिन यानी गुलाम हुसैन सलीम, इसका ये हो जाएगा 2। उसके बाद कह रहा है कि बी का 1 यानी कि तारीख़ शेरशाही, तो इसका अब्बास शेरवानी हो जाएगा। तारीख़ शेरशाही का अब्बास शेरवानी। उसके बाद कह रहा है वाक़ियात मुस्ताकी का हो जाएगा रिज़्कुल्लाह। क्या? रिज़्कुल्लाह। उसके बाद बोल रहा है डी का 5 यानी कि अफसानाए शाह का हो जाएगा शेख कबीर। क्या? शेख कबीर। उसके बाद बोल रहा है बसातिन अल उन्स का इख्तिसाम देहलवी। एक बच गया ये, तो ये हो जाए यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार और देख लेते हैं रियाज उस लातिन का क्या हो जाएगा? तो गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़ शेरशाही का हो जाएगा अब्बास शेरवानी। वाक़ियात मुस्ताकी का हो जाएगा रिज़्कुल्लाह। अफसानाए शाह का हो जाएगा शेख कबीर। बसातिन अल उन्स का इख्तिसाम देहलवी। अगर मुल्ला बहवानी यात्री थे। कहाँ के? मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के। कहाँ के? ईरान के। मुल्ला बहवानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है तो फ्रांसीसी बुकान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है। उसका फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कोरेस्पोंडेंस सर्विसेज, तीनों हो जाएगा। अगर आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है तो क्या क्या है? तो फ्रांसिस बुकान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट भी है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी हो जाएगा डी। क्या बोला? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर? राजनीतिक नीतियाँ पर। वह बोल रहा है कि अवसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके? तो रामायण के। किसके? रामायण के। किसके है? तो रामायण के। चलिए।